हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द आर क्लब। जनाब अली, आज वीरे दी वेडिंग का मेन कोर्स है मतलब कि आज है निकाह सेरेमनी और रुखसती। जो निकाह सेरेमनी है वो इंशाल्लाह अभी हम बादशाही मस्जिद के लिए निकल रहे हैं तो वो वहाँ होगी, और रुखसती तो फिर हॉल में से शाम के वक्त होगी। तो इसमें आज दो फंक्शंस हैं, तो फटाफट जल्दी से तैयार हो गई हूँ और मैंने वही मेकअप लुक किया है जो कि मैंने मिलाद पे किया था। और लिप्स जो है वो मैंने थोड़ी बोल्ड रखी हैं, रेड रखी हैं निकाह की मुनासबत से। और ड्रेस जो मैं पहनने वाली हूँ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। उससे पहले ज़रा मैं नाश्ता बना लूँ। नाश्ते में आज कुछ हैवी नाश्ता नहीं करना, बिकॉज वहाँ जाकर ही खाना होगा 11 बजे तक निकाह इंशाल्लाह। जुमा भी है आज, रबी अव्वल भी है और आज मेरी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी भी है। आज का दिन सुपर एक्साइटिंग डे है और अल्लाह ताला इसी तरह के खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में लाते रहे। और मेहंदी का कुछ इस तरह का कलर आया है। नॉट सेटिस्फाइड विद द कलर, एक्चुअली मुझे बहुत डार्क पसंद है, बट इट इज़ गुड, इट इज़ ओके। पर एक नाश्ता बनाते हैं और उसके बाद फिर तैयार होते हैं। अगर आपको खांसी क्यों हो रही है? जी, तो मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बनाने लगी हूँ ये केले खजूर का शेक। इग्नोर द कैमरा क्वालिटी, क्योंकि मैं बस बहुत झटपट फटाफट से सब कुछ कर रही हूँ। इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़ टू, क्योंकि अब्दुल्ला जी जो हैं वो अपने बाल बना रहे हैं, ठीक है, ब्लो ड्रायर से। जी जनाब, तो मैंने सोचा कि आपके साथ अपनी थोड़ी सी आउटफिट डिटेल्स भी शेयर करती चलूँ। तो मैं आज पहनी हुई ये अंगरखा फ्रॉक और ये 3 पीस सूट की मैंने सिलवाई थी। इसके नीचे तंग पजामा है, उसके साथ ये शॉल टाइप का दुपट्टा है, बहुत मोटा स्टफ, मतलब भारी वाला दुपट्टा, इसको सर पे नहीं लिया जा सकता, ये उस टाइप का दुपट्टा। तो इसके लिए साथ मैंने कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ये रेड दुपट्टा निकाह की मुनासबत से ये निकाला। मैंने इसको प्रेस करना है, तो इसको मैं सर पे आज दुपट्टा ले लूँगी, इसको साइड पे शॉल की तरह डालूँगी। ये मेरा बहुत ही खूबसूरत सा सेट है जो मुझे मेरी बहन ने मेरी अपनी शादी के ऊपर गिफ्ट किया था, ठीक है जी। ये भी उसने ऑर्डर पे बनवाया था। ये इसके साथ झुमकीज़ हैं और बाकी भी इसके साथ चीज़ें, मतलब बिंदिया और ये जो नथ शत होती है और झूमर, लेकिन वो तो मैं नहीं पहन रही, ये चीज़ें मैं पहन रही हूँ। ये 3 चीज़ें अभी भी पहन के देखूँगी, अगर तो मतलब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हूँ, बहुत हैवी लुक ना दे रही हूँ तो पहनूँगी, वरना फिर इनमें से कोई चीज़ स्किप भी हो सकती है। यहाँ पे जनाबी गजरा है, ठीक है जी। ये मैंने अपनी शादी पे पहना था, मदिहास से मैं तैयार हुई थी, तो उधर से मैंने ख़रीदा था ये 500 रुपये का, ठीक है जी। तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैडम आप गजरा लगा ले, अच्छा लगेगा। मैंने कहा चलें दे दें, तो फिर ये मैंने ख़रीदा था वहाँ पर, दुल्हन बने और ये लगाया था, बहुत खूबसूरत लगा था। तो मैंने इसको साथ ही अटैच कर मतलब रख लिया था संभाल के, और अब मैं ये अक्सर लगा लेती हूँ। तो मैं जूड़ा बनाऊँगी पीछे और उसके ऊपर ये गजरा लगाऊँगी, और साथ मैंने रेड चूड़ियाँ रखी हैं। तो ये पूरी ओवरऑल ये इसका सेटिंग है। और अब मैं तैयार हूँ, मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है इसको तैयार मतलब पहनने के लिए। तो फिर मिलते हैं आपसे बादशाही मस्जिद। ओके। और जी ये चली हमारी सवारी टुवर्ड्स द बादशाही मस्जिद। बैकग्राउंड में आपको अगर कोई भी किसी किस्म की इस वक्त आवाज़ आ रही हो वॉइस ओवर में, तो प्लीज़ इग्नोर दैट, क्योंकि मैं अम्मी की तरफ हूँ बच्चों के चिंघाड़ने की, मेरी बहन के बच्चों के चिंघाड़ने की और मेरे भाई की गेम खेलने की। ये सारी आवाज़ें आपको पीछे बैकग्राउंड में आ सकती हैं, तो प्लीज़ इग्नोर दैट। और जनाब ये नज़र आ रहा है हमें गुरुद्वारा, जो कि पास है लाहौर फोर्ट के। और चूँकि मेरे दुपट्टे का स्टफ़ जो था वो थोड़ा पतला था, तो मस्जिद के एहतराम में जहाँ पे मेल्स भी थे उस जगह पर मैंने ये दुपट्टा ले लिया था, अपने सर के ऊपर शॉल ले ली थी, और फिर जहाँ पे फ़ीमेल्स थी वहाँ पे फिर मैंने पिक्चर्स थोड़ी सी ले ली थी विदाउट शॉल। और हम दुरूद शरीफ पढ़ते हुए एंटर हुए मस्जिद में, जुम्मतुल मुबारक और निकाह की मुनासबत से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। सुभान अल्लाह। और जनाब ये हम एंटर हो गए थे मस्जिद में, और 2 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। एक तो ये कि इन्होंने सेपरेट विंग रखा हुआ था, जो निकाह के लिए लोग आए हुए थे उनके लिए भी, और जो जस्ट नमाजी थे उनके लिए भी सेपरेट विंग थी। सेकेंडली जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, ये देखिए कितनी खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह। अच्छा, सेकेंड चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो ये थी कि वो प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़ी जो कि मस्जिद के तक़द्दुस के ख़िलाफ़ थी, वो वहाँ पे अलाउ नहीं कर रहे थे। और आप अपनी सिंपल पिक्चर्स ले सकते थे जिस तरह से अभी मैं ले रही हूँ, बट फ़ोटोग्राफ़ी अलाउ नहीं थी प्रोफेशनल वाली। माँ सुने, हाँ जी, हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू टू। और जनाब ये वो पॉइंट आ गया जब भाभी ने कहा कबूल है, और हमने कहा हमें भी आप कबूल हैं दिलो जान से सर आंखों पर। और जी ये निकाह का वो बहुत ही मुबारक और ख़ूबसूरत और एक मुक़द्दस टाइम था, और हमारे दिल से दुआएं निकल रही थीं। और पता नहीं क्यों
कि हम चूँकि थे तो लड़के वालों की तरफ से, बट इस मोमेंट के ऊपर आंखों में आंसू थे, हार्ट बीट ऊपर नीचे हो रही थी। पता नहीं क्यों, शायद ये हर लड़की के साथ होता है, जब किसी और का निकाह हो रहा होता है तो उसको अपना टाइम याद आ रहा होता है। मगर मुझे भी पिछला साल अपना इस तरह से याद आ रहा था कि जब मेरा ये निकाह का मोमेंट था। और अब जनाब ये आ गया मेरा छोटा सा भाई। ये देखने में बड़ा लगता है लेकिन मेरे से भी छोटा है। अब ये मत समझना कि मैं बहुत बड़ी हूँ। हमारी फैमिली में जो है वो शादी जल्दी करने का, छोटी उम्र में करने का रिवाज है, तो ऐसे ही चलता आया है, ऐसे ही होता रहेगा। ये बेबी बहुत छोटा है, बस लगता बड़ा है। और माशाल्लाह माशाल्लाह से ये अपने साइन करते हुए, और बड़ा ही खूबसूरत मोमेंट, बहुत ही यादगार मोमेंट। मुझे आज भी इसका अकीका याद आ रहा था और वॉइस ओवर करते हुए भी याद आ रहा है जब ये बहुत छोटा सा था और हम इसको गोदों में उठा उठा के फिरते थे। और माशाल्लाह देखें अब कितना बड़ा हो गया मेरा भाई। और जनाब ये दुआएं करते हुए अल्लाह ताला इस जोड़ी को हमेशा सलामत रखे और खुश रखे और बहुत सारी खुशियाँ दे, और इनकी वसातत से हमें भी खुशियाँ दे, क्योंकि ज़ाहिर है जब भाई भाभी हैप्पी रहेंगे तो हम भी हैप्पी रहेंगे। और अल्लाह ताला मुझे बहुत अच्छी सी नंद बनाए, क्योंकि फ़ाइनली आई एम ऑफिशियली नंद नाउ। और अल्लाह ताला हमारा प्यार और मोहब्बत यूँ ही कायम दायम रखे। और ये जनाब आमीन सुम्मा आमीन। और जनाब ये सब एक दूसरे के साथ मिलते हुए और मुबारकबादें देते हुए, क्योंकि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही अहम फ़र्ज़ जो है वो पूरा हुआ। और शादी मुबारक जी, सबको शादी मुबारक जी, बिद खा लें प्लीज़। और जनाब ये वो जब फ़ीमेल विंग में आया तो मैंने उसको प्यार करते हुए, इसी तरह मैं बचपन में उसे प्यार करती थी कुछ चीकू वाला, और अब भी उसी तरह ही करती हूँ। ठीक है, अब वो मेरे से कद में बड़ा हो गया अलबत्ता। और जनाब ये दूल्हा और दुल्हन न्यूली वेड माशाल्लाह माशाल्लाह, चूँकि फ़ोटोग्राफी अगेन अलाउ नहीं थी तो हमने बस इसी एक पोज़ में पर्दे के मुनासबत से बस इसी तरह से उनकी पिक्चर ली, एंड दैट वाज प्रीटी मच इट। और जनाब हम वहाँ से मैया चलते हुए, मतलब पैदल चलते हुए गए थे टूवर्ड्स द ये फूड स्ट्रीट जो है वहाँ, उसकी बैक साइड पे गए। और ये जनाब मैं थोड़ा बहुत सीन कैप्चर करने की नाकाम कोशिश करते हुए, क्योंकि मुझे कोई ख़ास आता नहीं है, मेरा साया है, हेलो। और जनाब ये हम एंटर हो रहे हैं, और जी ये हम एंटर हो गए हैं। मैं माशाल्लाह से क्या हसीन खूबसूरत किस्म का वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये जी लूडो खेलते हुए अब्बू लोग। और उसके बाद ये मुझे बहुत प्यारी जगह लगती है, मतलब इतनी खूबसूरत रंगों से भरी। यहाँ आप डे टाइम पे आओ, आप नाइट टाइम पे आओ, यू ऑलवेज़ हैव फन देयर। और जनाब ये मैं और मेरे मियाँ, क्योंकि हम भी जनाब न्यूली वेडिंग हैं, बस 365 दिन ही तो हुए हैं आज। मतलब 1 साल हो गए शादी के, बट वी फील लाइक न्यूली वेड कपल। अच्छा जी, तो ये हमने यहाँ पे थोड़ी बहुत पिक्चर्स बनाई थी, उनमें से एक पिक्चर मैं साथ अटैच कर दूँगी, बिकॉज़ कोई प्रॉपर पिक्चर बनाई नहीं गई वहाँ पर, क्योंकि बहुत ही जल्दी ये वो एक पिक्चर है जो मैंने यहाँ पे बनाई थी। इसके अलावा कोई ख़ास पिक्चर्स नहीं बनाई गई थी। और जनाब ये वो विंग है जहाँ पर हमने खब्बा उड़ाया था, बड़ा शशकेदार सा। और फिर हम वापस आ रहे थे, और वापस आते मुझे मीठे की क्रेविंग हुई, तो हमने जी ये खा लिया था। और ये जनाब वापसी का सफ़र, और हम ये मस्जिद को बाय बाय करते हुए इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। ओके जी, सो वी आर बैक टू होम। और बहुत ज़्यादा थकावट होगी, जैसे कि आपको मेरी आंखों से लग ही रहा होगा। लेंस मैंने रिमूव कर दिए हैं, मेकअप मैं फटाफट से रिमूव कर रही हूँ, और उसके बाद थोड़ी सी कमर टेकने के बाद आई विल बी गोइंग टू अ ब्यूटी पार्लर, ताकि मैं अपना हेयर डू करवा सकूँ। और उसके बाद वहाँ से फिर वापस आके मेकअप अपना खुद करूँगी फटाफट से तैयार होके। और आई थिंक 4:45-5 बजे के करीब सेराबंदी है, क्योंकि आजकल कोविड की वजह से बहुत स्ट्रिक्टली टाइमिंग फॉलो हो रही है सारे हॉल्स शॉल्स की। तो फिर जल्दी जल्दी से तैयार होके जल्दी से सेराबंदी करके पहुंचेंगे, और वहाँ जाके भी थोड़ी बहुत अपडेट देती हूँ। मिलते हैं फिर। और जी ये घर के पास एक ब्यूटी सैलून था जहाँ से मैंने अपना हेयर डू करवाया था। ड्रेस जो था मैंने अपनी वलीमे का पहना है, ये फुल फ्रंट से काम से भरा हुआ, इस तरह से स्टोन से काम हुए हुए हैं। और उसके साथ मैंने कंट्रास्ट किया था रेड चूड़ियों और रेड ज्वेलरी और रेड लिपस्टिक का। जो मेकअप ट्यूटोरियल है वो मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाई, वो मैंने मेकअप खुद ही किया था, उसका ट्यूटोरियल रिकॉर्डिंग कर पाई थी बिकॉज़ बहुत जल्दी थी हमें। और ये जनाब मैं अपने भैया को शेरवानी पहनाते हुए और इसको सेट करते हुए, प्यारा भैया मेरा दूल्हा राजा बन के जा रहा है। और जनाब मुझे इसका हकीका याद आ रहा था, लिटरली उस पर भी इसने इसी तरह से शेरवानी पहनी थी और इस तरह से कुल्ला सेट किया था, और मुझे बिल्कुल वही पुराना वाला याद आ रहा था। सोनू हम इसको कहा करते थे, अभी भी कहते हैं। तो जी इसको हम सोनू को जो नाम में तैयार करते हुए और बहुत ही मतलब इस तरह का एक मोमेंट था कि ऐसा लगा था जैसे कोई ख्वाब देख रही हूँ ना मैं। और जनाब मैं ये इसको सेट करते हुए थोड़ा बहुत, खैर मुझसे प्रॉपर सेट हुआ नहीं था, बाद में मेरे हस्बैंड ने आके इसको सेट किया था
क्योंकि वो भी रीसेंट दूल्हा बने थे तो उनको आइडिया था कि किस तरह से इस चीज़ों को सेट करते हैं। मैं तो बस ऐਵੇਂ ही शौकियों के तौर पे, वीडियो के तौर पे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्लॉग बस ये ऐਵੇਂ रिकॉर्ड करवा रही हूँ। ये जनाब इमाम ज़ामिन है जो मैंने इसको पहनाया था, और वो उसको पहनाते पहनाते मैं चारों कुल पढ़ के इस पर फूक रही थी। अल्लाह ताला से नज़र बद से महफूज रखें, आमीन सुम आमीन। और जी ये मैंने इसको लास्ट मोमेंट पे ख़रीद के लाई थी, इससे एक रात पहले, और जी इसको पहनाया और उसके ऊपर बहुत ही प्यारा सा माशाल्लाह लिखा हुआ था। और जनाब ये चले हम अपने भैया की बारात लेके, और जनाब दिल वाले दुल्हनिया लेने के लिए पहुंच गए थे हॉल की तरफ। और जी ये रही गड्डी और ये रहा हॉल। और जनाब चूँकि निकाह पहले हो गया था तो फिर हम लोग फ़ौरन ही जो है वो भाभी को ले आए थे, और ये जी उनको स्टेज पे ले जाते हुए माशाल्लाह से और ये जनाब हम पहुंच गए हैं स्टेज पे, और ये जी मैंने फिर थोड़ा बहुत कैप्चर करने की कोशिश की। माशाल्लाह से सब कुछ इतना खूबसूरत लग रहा था, और मैं बहुत ज़्यादा मोमेंट्स जो हैं वो कैप्चर नहीं कर पाई बिकॉज़ आई वाज एंजॉयिंग द एवरी सिंगल मोमेंट। और ये जनाब हम घर वापस भी आ गए हैं, और ये जी जब वो वापस आए थे तो फिर आतिशबाज़ी हमने अरेंज की हुई थी कुछ इस तरीके से, और बहुत ही मज़ेदार सा लग रहा था, और चारों तरफ घर सजे हुए थे ड्यू टू 12 रबीउल अव्वल माशाल्लाह से। तो फिर वो इतना प्यारा लग रहा था ना सारा कुछ, कि बिल्कुल लग रहा था कि सारी कायनात ही हमारी खुशी में शामिल हो गई थी। और माशाल्लाह दिन भी इतना खूबसूरत और इतना मुबारक दिन था। और जी ये एंटर हो रहे हैं भैया भाभी घर के अंदर, और हम लोग ऊपर से फूल फेंक रहे थे, और अंदर जाके भी इसी तरह से हमने इनको बीच में खड़ा करके इर्द गिर्द इनकी घूमते हुए फूल फेंके। वो तो खैर कैप्चर नहीं हो पाया था, बट वी वर सो हैप्पी एंड वी वर शोइंग आवर एक्साइटमेंट टू द नेक्स्ट लेवल। और जी उसके बाद कुछ रस्में हुई, उसमें अमूमी तौर पे खीर चटाई होती है, बट हम लोगों ने बर्फ़ी खिलाई की रस्म की रस्म हो गई, शुगल का शुगल हो गया, और कोई गंद मचोली भी नहीं हुई। एंड द डे एंडेड विद द केक एंड चाय, बिकॉज़ हमारी एनिवर्सरी थी तो हमने केक कट किया। और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।